दोस्तों नमस्कार। मैं दिनेश महाजन मेरे चैनल पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके गुर्दे में, किडनी में या पित्ताशय में या लीवर में पथरी हो जाती है। दोस्तों, मैं जो आपको उपाय बताऊंगा, आप अगर इस उपाय को लगातार करेंगे तो आप दोस्तों निश्चित मानिए, पथरी चाहे वो गाल ब्लेडर की हो चाहे गुर्दे की हो, इस उपाय से दोनों तरीके की पथरी स्वतः ही गलकर पिघल जाएगी। दोस्तों, उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। पित्ताशय में जो पित्त की पथरी बनती है वो पत्थर तो होता नहीं है। हमारे जो पित्ताशय होता है उसमें हमारे शरीर में भोजन के उपरांत जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उतना पित्त हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, ले लेता है। उसके बाद जो पित्त बचता है वह पित्त पित्ताशय की थैली में चला जाता है। दोस्तों, अगर किसी के कभी पित्त ज़्यादा हो जाए, पित्त बढ़ जाए तो हमें खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, इस तरह के लक्षण हमारे शरीर में होने लगते हैं और पथरी पित्त धीरे धीरे उस पित्ताशय में गाढ़ा होने लगता है और गाढ़ा होकर के उसका स्वरूप पत्थर जैसा बन जाता है। उसको ही पित्त की पथरी कहते हैं। इसी तरह किडनी में या गुर्दे में पथरी बन जाती है। अगर हमें समय पर लघु शंका करने नहीं जाएं, पेशाब कम करें, समय समय पर पेशाब नहीं करें, लंबे समय तक लघु शंका को रोके रखें या पानी कम पिएं या किसी कारण से गर्मी की वजह से हमें पेशाब कम आता हो तो गुर्दे की पथरी बन जाती है और यह पथरी आगे चल करके धीरे धीरे बढ़ के बड़ी तकलीफ दे हो जाती है। तो दोस्तों, इन दोनों तरह की पथरी गलाने के लिए मैं आपके लिए आयुर्वेद मिश्रित सामान्य घरेलू उपचार लेकर हाजिर हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए और आप अगर बिना ऑपरेशन के, चाहे वह पित्ताशय की पथरी हो चाहे गुर्दे की पथरी हो, आप अपने शरीर से या इन पथरियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस प्रयोग को अवश्य कीजिए। समय लगता है 2-3 महीने 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के द्वारा हर बीमारी का इलाज संभव है। स्वदेशी चीजों से या देशी जड़ी बूटियों से हर बीमारी का इलाज संभव है। सबसे पहले मैं आपको इन पथरी को गलाने के लिए क्या लेना है आप देख लीजिए। मैं आपको 1 माह की औषधि बता देता हूं। आपको 4 तरह की आयुर्वेदिक दवा लेनी है। आप एक तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है महामजिष्टादि क्वाथ सिरप आता है, बढ़िया किसी भी कंपनी का ले लीजिए, महामजिष्टादि क्वाथ। दूसरा लेना है आपको गोक्षुरादि क्वाथ। और तीसरी चीज, ये 2 तो हो गए सिरप। आपको 1 महीने के लिए यह कम से कम 3-3 बोतल लेनी है 500 ml की। यानी कि आपको दोनों दवा 1 महीने के लिए 1500 ml चाहिए। तीसरी और चौथी चीज मैं आपको बता देता हूं, वो है हजरुल यहूद भस्म। एक आती है आयुर्वेदिक चीज है हजरुल यहूद भस्म। यह आपको 1 महीने के लिए लगभग 125 ग्राम लेनी है। दूसरा आपके आता है यवक्षार, जो होता है पूजा में और खाने में काम आता है। उसका क्षार बनाते हैं वैद्य लोग अपने तरीके से, उसको बोलते हैं हम जौ का खार या यवक्षार। वह भी आपको 125 ग्राम लेना है। और 5वीं वस्तु आपको लेनी है कुल्थी की दाल, जो पहाड़ों में पैदा होती है। वह आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, कुल्थी की दाल। आपको मैं आगे प्रयोग बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुल्थी की दाल का प्रयोग बताता हूं। एक व्यक्ति को जिसके पथरी है उस व्यक्ति को
एक दोनों समय में एक समय तो ये दाल निश्चित रूप से लेना ही चाहिए। उसके लिए आप 50 ग्राम दाल ले लीजिए और अच्छा उसको उबालिए और बढ़िया जीरे का, घी का, बिना मिर्च का तड़का लगाइए और उस दाल को आप एक समय में भोजन के साथ ग्रहण कर लीजिए। दोनों समय मत लीजिए, एक समय लीजिए और दूसरे दिन फिर उसी समय, यानी कि आप सवेरे लेना शुरू करते हैं तो प्रत्येक दिन सवेरे के समय ही इस दाल का प्रयोग करना है। आपको 1 महीने के लिए लगभग 1.5 किलो दाल लेनी पड़ेगी और इसका लगातार सेवन करते रहिए। यह आपकी पथरी गलाने में बहुत ही कारगर दाल है, बहुत ही कारगर औषधि है। अब दूसरा जो औषधियां मैंने आयुर्वेदिक बताई थी उनका उपयोग किस तरह करना है। आपको 25 ml गोक्षुरादिक्वाथ, 25 ml महामजिष्टादिक्वाथ, दोनों को आपको मिश्रित कर लेना है, दोनों को मिला लेना है। दोनों दवा मिलके आपके 50 ml हो गई, उसके बराबर आपको पानी ले लेना है, यानी कि 50 ml पानी और 25-25 ml दोनों तरह की दवा। और जो यवक्षार या जोगाक्षार है उसको लेना है आपको 2 ग्राम। आप दोनों चीजों को एक बार मिला के रख लीजिए, 125 ग्राम यवक्षार और 125 ग्राम हजरुल यहूद भस्म, दोनों को आप मिलाकर रख लीजिए, अच्छी तरह मिश्रित कर लीजिए, मिश्रण उसका बना लीजिए। और इन दोनों दवाओं में से आपको 4 ग्राम दवा एक समय के लिए लेनी है। जब आप भोजन कर लें, भोजन करने के पश्चात तुरंत आपको हल्के गुनगुने पानी से वह 4 ग्राम दवा यवक्षार और हजरुल यहूद भस्म चम्मच से खा करके ऊपर से इस दवा को पी लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा लगभग 100 ml गुनगुना पानी आप पी लीजिए। इस तरह आपको दोनों समय भोजन के पश्चात इस दवा का सेवन करना है। दोस्तों, आप 1 महीने का कोर्स लीजिए या 1 महीने तक इस दवा का प्रयोग कीजिए। अगर आपको लगे, आप दवा शुरू करने के पहले, दवा का सेवन प्रारंभ करने के पहले आपकी सोनोग्राफी करवा करके आप पथरी का नाप देख लीजिए। आप 1 महीने तक दवा का प्रयोग लगातार करके फिर पथरी को आप नपवाइए किसी डॉक्टर से सोनोग्राफी करवा के। आपको लगे पित्ताशय की पथरी हो चाहे गुर्दे की पथरी हो, आपको लगे कि इन दवाओं के सेवन से पथरी गल रही है या पथरी छोटी हो रही है, तो आप इस दवा का सेवन आगे और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन दवाओं का आप लगातार सेवन करेंगे तो निश्चित मानिए आपकी किसी भी प्रकार की पथरी गल के बाहर आ जाएगी। लोग कहते हैं कि चाहे किडनी की पथरी बाहर निकल सकती है, किडनी की पथरी नष्ट हो सकती है, लेकिन पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप दोस्तों ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो एक बार इस दवा का, इस योग का, इसका प्रयोग जरूर कीजिए। अगर आपको लगे कि आपको फायदा हो रहा है तो आपको लगभग 3-4 महीने इसका सेवन कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपकी किसी भी प्रकार की पथरी गल करके बाहर आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ आपको 2-3 उपाय और करने हैं। आप मूली का सेवन अधिकतम कीजिए, पानी अधिक पीजिए और पानी सवेरे के टाइम पे गुनगुना पीजिए और रात्रि को सोते समय भी आप गुनगुना पानी पीजिए और भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। अगर गर्मी का मौसम है तो लगभग आप दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पीने का प्रयास करें और अगर सर्दी का मौसम है तो 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन पानी पीने का प्रयास करें। दोस्तों, आप अगर ये प्रयोग करेंगे लगातार तो इस बीमारी से बिना ऑपरेशन के आप छुटकारा पा सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रयोग जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नमस्कार।